अस्सलाम वालेकुम जी। थोड़ा सा डिले हो गया तो उसके लिए माजरत है। तो सेशन 3 है आज। तो बेसिकली आज हम डिस्कस करेंगे काफ़ी चीज़ें, जिसके अंदर मेनली मैं अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है उसको थोड़ा सा ज़रा डिटेल के अंदर डिस्कस करूंगा, जो कि मैं पिछले 10 साल से जो है इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसी के ऊपर ही मैंने अपना जो सॉफ्टवेयर है वो भी डेवलप किया है, जो कि ऑटोमेटिक ट्रेडिंग करता है। वो भी थोड़ा सा शेयर करूंगा मैं आपसे कि वो कैसे डेवलप होता है, स्ट्रेटजीज कैसे डेवलप होती हैं ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर के थ्रू। ठीक है जी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज कवर होगा जी टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस, थोड़ा सा कि ये क्या चीज़ें होती हैं। ब्रोकर सिलेक्शन जो है इसके ऊपर थोड़ा सा ही ये डिस्कस कर लेंगे हल्का फुल्का ही। बाकी हाउ टू डिसाइड व्हेन टू बाय एंड व्हेन टू सेल, ये बेसिकली ये एक ट्रेडर का आप कह लो कि जिंदगी का खुलासा होता है कि उसने जब भी बाय करना है उसके पीछे क्या वजह थी, और जब भी उसने सेल करना है तो उसके पीछे क्या वजूहात थी। इसको हम कहते हैं स्ट्रेटजी, कि वो कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है फॉलो करता है। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ऑटोमेटिक ट्रेडिंग और मैनुअल ट्रेडिंग का फर्क और इनके प्रोज एंड कॉन्स वगैरह। ठीक है जी। अच्छा जी, तो फंडामेंटल एनालिसिस जो होता है वो बेसिकली ये जो न्यूज़ वगैरह होती हैं फॉरेक्स की, जो फॉरेक्स के इवेंट्स वगैरह होते हैं ओवरऑल, जो वर्ल्ड में फॉरेक्स के नहीं, ओवरऑल जो वर्ल्ड वाइड इवेंट्स आ रहे होते हैं, जैसा कि इंटरेस्ट रेट्स वगैरह, या एनएफपी एक बहुत बड़ा मेजर इवेंट होता है जो कि फ्राइडे को होता है। ठीक है, ये इवेंट्स वगैरह आप देख सकते हैं। माई एफ एक्स बुक के अंदर आपने आना है और यहाँ पे इकोनॉमिक कैलेंडर के ऊपर आप आ जाए तो यहाँ पर आपके इवेंट जो इवेंट्स हैं वो आ जाएंगे, उनका टाइम आ जाएगा। अच्छा, ये जो इवेंट्स जो रेड में होते हैं, जैसे कि हाई इम्पैक्ट न्यूज़, इसका असर जो पड़ता है सीधा सीधा वो पड़ता है आपका सीधा सीधा आपके चार्ट के ऊपर। ये जो आपको रेड और ग्रीन कैंडल्स नजर आ रही हैं, ये बेसिकली इनके पीछे फंडामेंटल इवेंट्स होते हैं जो कि ट्रिगर हो रहे होते हैं, या कोई इंपल्स बाइंग और सेलिंग चल रही होती है। तो बेसिकली ट्रेडर्स क्या करते हैं कि वो ये जो इवेंट्स हैं इनको, जैसे फॉर एग्जांपल यूएसडी की कोई हाई इम्पैक्ट न्यूज़ आ रही है, तो इसके ऊपर यूएसडी डंप होने का या यूएसडी राइज होने का चांस है। ठीक है, तो एग्जैक्ट जिस टाइम के ऊपर आ रही है न्यूज़, या उससे आधा घंटा पहले या घंटा पहले उसका इफेक्ट जो है वो आना शुरू हो जाता है। तो इसके अराउंड भी काफी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो है वो डिजाइन हुई हुई होती हैं, जो कि टाइम बेस्ड चल रही होती हैं न्यूज़ को ट्रेड करने के लिए। ठीक है, मैं उनको इतना रिलायबल समझता नहीं हूँ, क्योंकि बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जरूरी नहीं है कि अगर न्यूज़ पॉजिटिव आई है तो उसका इम्पैक्ट भी पॉजिटिव हो। अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि न्यूज़ पॉजिटिव होती है लेकिन उसका इम्पैक्ट अक्सर नेगेटिव आ जाता है या कोई इफेक्ट ही नहीं आता है। ठीक है, तो बेसिकली जो सबसे क्रेडिबल चीज है वो होता है आपका टेक्निकल एनालिसिस, क्योंकि ये जो एनालिसिस है ये झूठ नहीं बोलता। टेक्निकल एनालिसिस हम कहते हैं, जो कि ये सारी कैंडलस्टिक्स आपको नजर आ रही हैं और ये जो पूरी मूवमेंट यूरो डॉलर की है अगेन इस टाइम फ्रेम के अंदर, वो सारी की सारी इस चार्ट के ऊपर इम्प्रिंट हुई हुई है। इसके अंदर सारी न्यूज़ेस का इम्पैक्ट भी शामिल है। तो अगर आप अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को डिजाइन करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की बेस के ऊपर, जैसा कि मैं करता हूं, तो तो फिर वो जो स्ट्रेटजी है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है। जो फंडामेंटल न्यूज़ के ऊपर जो ट्रेडिंग चल रही होती है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि आप कभी भी अंदाजा नहीं लगा सकते किस न्यूज़ का कंसिस्टेंटली क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा होता है। जैसे एनएफपी है, उसका कंसिस्टेंटली क्या क्या इम्पैक्ट आ रहा होता है। ठीक है, स्टॉक्स के अंदर ये काफी फायदेमंद होती है, क्योंकि स्टॉक्स के अंदर आपको डिविडेंड्स का और सारा कुछ, तो उसके अंदर आपको बहुत फायदा हो जाता है न्यूज़ का, और उसके थ्रू आप स्टॉक ट्रेडिंग जो है वो इफेक्टिवली कर सकते हैं। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर जो टेक्निकल एनालिसिस है उसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है। स्टॉक्स के अंदर भी इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन जो फॉरेक्स ट्रेडिंग है स्पेशली उसके अंदर टेक्निकल एनालिसिस जो है मैं तो उसको ज्यादा रेट करता हूँ। ठीक है, तो जो न्यूज़ है बेसिकली ये एक तो मिसगाइडिंग होती है, प्लस ये कोई एज ए सॉलिड वो आप कह लो कि इसकी बेसिस के ऊपर कोई स्ट्रेटजी डिजाइन नहीं आप कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि नॉर्मली जो ट्रेडर्स कर रहे होते हैं वो यही कर रहे होते हैं कि अगर यूएसडी की ये ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई की रिपोर्ट आई है, एग्जांपल आपको बता रहा हूँ, वो क्या करेंगे कि इसकी जो पुरानी थी अगर दो रिपोर्ट्स जो हैं उनका वो पॉजिटिव में आई हैं, उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव में पड़ा है, तो वो एज्यूम कर लेंगे कि इस दफा भी इसका इम्पैक्ट पॉजिटिव ही पड़ेगा, जो कि आप कह लो कि एक 50-50 चांस है, एक तुक्का है एक तरह से आप कह लो। ठीक है, अब टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? जो भी चार्ट्स के ऊपर ये सारी जो कैंडलस्टिक्स प्रिंट हुई हुई हैं, जो कि यूरो डॉलर की सारी मूवमेंट बता रही हैं यूरो की अगेंस्ट डॉलर। ठीक है, और ये पूरी इंफॉर्मेशन जो आपके सामने चार्ट की फॉर्म में गिवन है। ठीक, जिसके अंदर आपके इंडिकेटर्स आ जाते हैं, आपकी सारी वो थीरीज आ जाती हैं, आपकी स्ट्रेटजीज आ जाती हैं, सब कुछ। इसको हम कहते हैं टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस बेसिकली चार्ट का एनालिसिस होता है। ये चार्ट कैसे क्रिएट होता है? ये बेसिकली इसके पीछे फंडामेंटल इवेंट्स या हेज फंड या बड़े पैसे इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, अब कोई ना कोई फंडामेंटल इवेंट ऐसा ट्रिगर हुआ होगा जिसकी वजह से मार्केट यहाँ से उठ के यकदम इधर पहुंच गई, और कोई ना कोई फंडामेंटल इवेंट यहाँ पर, या कोई बड़ा ऑर्डर यहाँ पर प्लेस हुआ होगा जो मार्केट यहाँ से डंप होके यकदम इधर आ गई। ठीक है, तो बेसिकली जो मेरी सप्लाई एंड डिमांड की स्ट्रेटजी है, उसके अंदर हम लोग ट्रैक कर रहे होते हैं अनफुलफिल्ड ऑर्डर्स। ठीक है, क्योंकि हम मेरा मानना ये है कि मार्केट के अंदर कोई सा भी शार्प
पंप या शार्प डंप, उसके पीछे स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होती है। अब से मैं ये जो हेज फंड या बड़े ऑर्डर्स हैं उनको स्मार्ट मनी कह के बुलाऊंगा ताकि आसानी रहे, ठीक है। तो मेरा ये मानना है कि उसके पीछे स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होती है, ठीक है, क्योंकि कोई रिटेल सेलर जो है उसको इतना डंप नहीं कर सकता, ठीक। अब जरूरी नहीं है कि हर जोन जो है, जो भी जोन क्रिएट हो रहा है, ये सप्लाई जोन है और ये डिमांड जोन है, जो भी जोन क्रिएट हो रहा है उसके जो प्रोबेबिलिटी है ट्रेड को विन करने की या उस जोन को सक्सेसफुली ट्रेड करने की, जरूरी नहीं है कि हर जोन जो है वो उसको फुलफिल करे और हर ट्रेड उसके ऊपर विनिंग ट्रेड हो। तो मैंने क्या किया है कि अब उसके ऊपर मैंने एक तीन जो मेरे रूल्स हैं वो मैंने डिफाइन कर दिए हैं, जिसके ऊपर मैं जोन की क्वालिटी को डिटरमिन करता हूँ, वो मैं भी आपसे डिस्कस करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको स्ट्रेटजी का थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि बेसिकली होता क्या है। होता ये है कि अब जैसे यहाँ पे मार्केट फिर रही है इधर, ठीक है, आप इसे ऊपर देखेंगे और आप देखेंगे कि शार्प मूवमेंट कौन सी है, मतलब या नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ। आपने जब ऊपर जाके देखा तो यहाँ पे आपने देखा एक शार्प डंप है, जो कि यकदम मार्केट यहाँ से इधर तीन रेड कैंडल्स कंसेक्यूटिव चल रही हैं और एक शार्प डंप आया, ठीक है। आपने डायरेक्ट चले जाना उसके सोर्स के ऊपर। ये जो एरिया है यहाँ पर, इसका मतलब है कि ये जोन क्रिएट हो रहा है सप्लाई जोन। आप क्या करोगे, इस एरिया को पहले से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, ये आपका सप्लाई जोन, ठीक है जी। इसको रेड कर देते हैं। आप क्या करोगे कि आप ऑर्डर जो है अपना, ये जो कैंडल की बॉडीज हैं, आपको जो अगर आपने पहला सेशन देखा होगा उसमें आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि ये जो सारी ये है, ये कैंडल की बॉडी कहलाती है, ठीक है। तो बॉडीज को कंबाइन करके हम लोग एक यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो आपका जोन है, ये आपका जो उसकी जो आगे की लाइन है, ठीक है, जहाँ पे आपने ऑर्डर प्लेस करना है, ये जो लाइन है, ठीक है, यहाँ पर अब आपने पेंडिंग ऑर्डर जो है अपना वो उसको प्लेस करना है, ठीक है। और ये जोन का एंड है, ठीक। अब ये जो सारा एरिया बना है, यहां पर आप अपना पेंडिंग ऑर्डर प्लेस करेंगे 1.08689 के अराउंड। जब मार्केट इधर पहुंचेगी, आपका सेल ऑर्डर फुलफिल हो जाएगा। आपने ऑलरेडी टेक प्रॉफिट डाला होगा और स्टॉप लॉस भी प्लेस किया हुआ होगा, और उसके बाद मार्केट जो उसकी डायरेक्शन, जिस भी डायरेक्शन में वो जाती है, टेक प्रॉफिट या स्टॉप लॉस, तो जो भी उसका रिजल्ट आएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो है सप्लाई लेवल को ट्रेड करते हैं। जो डिमांड जोन है उसके अंदर हम लोग अगेन हमने जाके साथ देखा कि एक शार्प किस्म का पंप आया हुआ है। अब हम डायरेक्ट चलेंगे उसके सोर्स के ऊपर, यहाँ पर आगे, यहाँ पर हमने जो कैंडल की बॉडीज हैं उनको कंबाइन किया। कंबाइन करके हमने ये बॉडीज हैं, ठीक है, ये भी थोड़ा सा जूम करके भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये जो ये कैंडल की बॉडीज हैं, ठीक है, ये और ये, इनकी बॉडीज की जो अपर बॉडीज हैं उनको हमने कंबाइन कर दिया यहां से, ठीक है जी। एक सेकेंड, ये यहाँ पर, अब ये जो है लाइन, यहाँ पर हमने अपना बाय ऑर्डर प्लेस करना है, ठीक है जी। इसको मैं ग्रीन कर देता हूँ, यहाँ पे हमने अपना बाय ऑर्डर प्लेस करना है। ये जोन का एंड है, ठीक है। ये जो तीनों कंबाइन होके जो जोन बना हुआ है, ये जो बाय जोन है, ये जोन का एंड है, क्योंकि लोएस्ट लोएस्ट कैंडल का इधर मौजूद है। यहाँ पर हम इसको ड्रॉ कर देते हैं जोन को, ठीक है जी। अब ये आपका बन गया है डिमांड जोन, ठीक है जी। आपने क्या करना है बेसिकली कि यहाँ पर हम ऑर्डर प्लेस करना है, पेंडिंग बाय ऑर्डर। जब मार्केट इधर आएगी तो आपका अगर ऑर्डर फुलफिल हो जाता है तो आपने यहाँ पर स्टॉप लॉस प्लेस होगा इस इधर 1.08146 के राउंड, यहाँ पर आपका जो पेंडिंग ऑर्डर प्लेस होगा, और उसके बाद जो भी ट्रेड का रिजल्ट आता है। ये बेसिकली सारी थ्योरी है जिसके ऊपर हम लोग सप्लाई एंड डिमांड स्ट्रेटजी के ऊपर ऑर्डर्स को प्लेस करते हैं। इसके अंदर मार्केट एग्जीक्यूशन नहीं होती, स्ट्रेट वे हम लोग पेंडिंग ऑर्डर्स प्लेस करते हैं और मार्केट का वेट करते हैं कि वो उधर आए। एक चीज आपने ध्यान में रखनी है कि जहां पर भी बड़े बड़े ऑर्डर्स प्लेस होते हैं ना, जहां स्मार्ट मनी इन्वॉल्व होती है, मार्केट ये वो जोन्स जो है वो एज अ मैग्नेट एक्ट करते हैं, ठीक है, कि मार्केट उसकी तरफ आती ही आती है उन ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए। इसको मार्केट मैनिपुलेशन नहीं कहते हैं, ये एक तरीका कार है मार्केट का, कि ऑब्वियसली यहाँ पर अगर बड़ा ऑर्डर प्लेस किया उसमें थोड़ा सा फुलफिल हुआ, मार्केट वापस आएगी रिमेनिंग ऑर्डर्स को फुलफिल करने के लिए, अगेन सप्लाई लेवल। अच्छा, अब हर जोन जो है वो ट्रेडेबल नहीं होता, तो बेसिकली मैंने क्या किया हुआ है कि मैंने तीन प्रोबेबिलिटी एनहेंसर्स, जिसे आप कह लो कि जोन की क्वालिटी डिटरमिन करने के लिए तीन पॉइंट्स है मेरे, ठीक है। मैं अभी वो आपसे डिस्कस करूंगा तीन पॉइंट्स क्या है। नंबर वन ये कि जो मार्केट की पंप या डंप बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए, ठीक है। जैसा कि अगर आप यहाँ से इस डंप को मेजर करो तो ये इस हमारी जो ऑर्डर की लाइन है यहाँ से लेके ये आपकी जो कंटिन्यूएशन है, एक रेड कैंडल, दूसरी, तीसरी, तीसरे का लोएस्ट लो पे आप जाओगे तो ये तकरीबन 27 पिप की मूव बनती है। अगर आप इसी तरीके से डिमांड जोन को मेजर करोगे तो ये यहाँ से हमने ऑर्डर की लाइन से लेके एग्जैक्ट इस कैंडल के जो
कंटिन्यूएशन है, ग्रीन कैंडल, ग्रीन ग्रीन ग्रीन, उसकी जो हाईएस्ट हाई है उसको हमने मेजर किया 58 पिप्स का जोन बनता है, यानी कि मार्केट यहाँ से उठ के एक ही कंटिन्यूएशन के अंदर, मतलब अपसाइड मूवमेंट के अंदर ही ग्रीन कैंडल्स बनाती हुई 58 पिप्स तक ऊपर गई है। ठीक है, तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट ये है कि शार्प मूवमेंट होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग पंप या डंप होना चाहिए। ये हो गया आपका पहला पॉइंट।